आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे रूल्स जिनका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि फॉर सपोज अगर कभी कभी हमारे पास गिवन होता है कि 100 गिवन है, अब हमको पता करना होता है कि 100 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है। हमको पता कैसे चलेगा कि ये नंबर किस नंबर से, ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है या किसका यूज करके मुझे इसको डिवाइड करना है। फॉर सपोज कभी हमारे पास 98 दे दिया, अब मुझसे पूछा है 98 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, 10 से हो सकता है या नहीं। तो ये सारी चीजें पता कैसे चलेगी हमको? ये सारी चीजें पता चलेगी हमको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल यूज करके। ओके, तो ये रूल बेसिकली होता क्या है, अलग अलग नंबर के लिए ना अलग अलग रूल्स होते हैं, उसी को हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, उसका बहुत बेसिक तरीका होता है। क्या ध्यान में रखने का होता है? रूल। सबसे पहले रूल नंबर 1 हम ध्यान पे देंगे। क्या कहता है रूल नंबर 1 हमारे पास? रूल नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एक नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा, डिवाइड हो सकता है, जब उसके लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होगा? इवन नंबर। अब इवन नंबर और ऑड नंबर समझना बहुत जरूरी है। इवन नंबर क्या होते हैं? 0 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे इवन नंबर्स, और ऑड नंबर्स मतलब रेस्ट ऑफ द बाकी सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब देखो 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा हमको? अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में क्या आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, इन 5 नंबर्स में से अगर कोई भी नंबर या फिर बोल सकते हैं कि डिजिट अगर लास्ट डिजिट में आ रहा है, फॉर सपोज अगर यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया था, ओके, अगर हमने एक नंबर ले लिया है 100 मेरे पास है, अब पता करना है कि 100 है, 98 है, 73 है, ऐसे मेरे पास 3 नंबर है। मुझे पता करना है कि इन 3 में से कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा? मैं लास्ट डिजिट चेक करूंगी, लास्ट डिजिट में कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए? 2, ओके, स्टार्टिंग से 0 2 4 8 6, ओके, ये 5 नंबर्स हो गए। ये 5 नंबर्स अगर लास्ट डिजिट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब लास्ट डिजिट में रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो पूरा का पूरा नंबर 2 से क्या होगा? डिवाइड हो सकता है। इसी को बोला जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। मतलब 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं कैसे पता चलेगा? तो लास्ट डिजिट चेक करके। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट नंबर हमको चेक करने बोला है। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? लास्ट डिजिट 0 है, तो 100 क्या होगा? 2 से डिवाइड हो सकता है। 8 है हमारे पास लास्ट में 98 में, तो 98 भी क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। उसी की तरह 73 है, 73 में लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? लास्ट डिजिट हमारे पास है 3, तो क्या होगा? 3 आ रहा है क्या यहाँ पे हमारे पास? 3 हमारे पास नहीं आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 73 के लास्ट में भी क्या है हमारे पास? 3 है, और 3 जो है वो 2 में नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो 5 नंबर्स है उसके अंदर 3 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए 73 भी क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 100 और 98 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। ये दोनों नंबर हो गए और ये दोनों नहीं होंगे। ओके, तो आगे बढ़ ये एग्जाम्पल देखो, हमारे पास अगेन एग्जाम्पल है 48। हमारे पास 48 में जो लास्ट डिजिट है वो हमको 8 दिखाई दे रहा है, तो इसके वजह से 48 क्या होगा?
यहाँ पे 48 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। 73 में अगेन 73 में लास्ट डिजिट 3 है तो फिर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सेम हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2। 34 है, 77 है, 82 है और 91 है। सारे डिजिट्स का क्या करेंगे, लास्ट डिजिट नंबर चेक करेंगे। फॉर सपोज यहाँ पे मेरे पास 4 है लास्ट में, तो 2 में आ रहा है 4, 2 में आ रहा है 4, तो 34 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। 77 लास्ट डिजिट है 7 और 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, तो मतलब इन 5 नंबर्स के अंदर 7 नहीं आता है तो ये नहीं होगा। 82 ओके 82 ये हो जाएगा और 91 जो है वो नहीं होगा। ओके इस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है 2 के लिए, जहाँ पे हम इन 5 नंबर्स को याद कर लेंगे। 5 नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। ओके 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर्स होते हैं। ये 5 नंबर्स अगर किसी डिजिट के लास्ट डिजिट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेट मीन्स क्या होता है कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है। आगे हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 मतलब अब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके लिए 3 के लिए ना कुछ नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं होती है कि लास्ट डिजिट में ये नंबर्स होते हैं। 3 के लिए थोड़ी अलग ट्रिक होती है। क्या होती है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमको। हमारे पास है 123 ओके नंबर दिया है 123, 123 है तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करना होता है, हर एक डिजिट को ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 ठीक है क्या हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 3 के टेबल में 6 आता है ना, यस 3 के टेबल में 6 आता है। और तो बेसिकली ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 123 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही एक ट्रिक होती है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 या डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं कैसे पता चलेगा। फॉर सपोज अगर 23 है मेरे पास तो क्या करेंगे, 2 + 3 करेंगे। 2 + 3 करने के बाद क्या हो जाता है, 5। अब 5 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 5 3 के टेबल में नहीं आता है तो डेट मीन्स 23 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 23 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं 23। अब 28 ठीक है, 28 भी नहीं आता है ना, 21 ले लेते हैं। ओके 21 ले लेते हैं। 21 में क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे और 2 + 1 करने के बाद 3 आता है। अब 3 के टेबल में 3 आता ही है, यस तो 21 जो है वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ओके इस तरीके से एक एक डिजिट को ऐड करके एक फाइनल रिजल्ट लाएंगे, फाइनल एक नंबर आएगा, वो नंबर चेक करेंगे 3 के टेबल में आता है या नहीं। वो पर्टिकुलर नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर जिसको ऐड करके 6 आया तो 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है तो इसलिए 123 क्या होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाय 3। ये है कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे 123 अभी हमने देखा कि 6 आता है, तीनों को ऐड करके 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 आता है, डिविजिबल बाय 3। उसी तरीके से 124 देखेंगे, 124 में भी 1 + 2 + 4 करेंगे, आंसर आता है 7। और 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, 7 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है 124 ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। ओके इस बात का ध्यान रखेंगे। अगेन एक बेसिक हमारे पास क्वेश्चन है नीचे, क्या पूछा गया है हमको कि अलग अलग नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स में से हमको बताना है कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है 81। 81 में हम चेक करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है 3 से। तो क्या करेंगे 81, देखो क्या करना पड़ेगा 81 को चेक करने के लिए 8 + 1 करेंगे। 8 + 1 दैट मीन्स 9। 8 + 1 दैट मीन्स होता है 9। अभी 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, यस हो सकता है 3 से डिवाइड। तो दैट मीन्स 81 जो है वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 52 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2। 5 + 2 हो जाता है 7, और 7 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। तो पूरा का पूरा 52 क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम इस केस में करेंगे, क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 करेंगे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगेन 5 + 3 8, 8 + 1 9, 3 के टेबल में आता है 9, यस। तो 135 भी क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। 92 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 2। 9 + 2 दैट मीन्स क्या होता है 11, और 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 93 2 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये थे कुछ बेसिक रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। मतलब इसी को बोलेंगे एक एक, हर एक डिजिट को हमको ऐड करके पता लगाना होता है। आगे हमारे पास है, हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देख ली है, डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 कैसे पता चलेगा, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो हम चेक करेंगे कि रूल हमारे पास क्या कहता है। रूल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स इन 0 और 5। अगर किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट नंबर अगर 0 आ रहा है या फिर 0 के अलावा 5 आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा जो डिजिट है वो क्या होगा 5 से डिवाइड हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगेन एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए 0 और 5 आना चाहिए। 2 के केस में भी हमने देखा था, 2 के केस में भी 0 आ रहा था। अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ओके, किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये दो नंबर ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे 0 और 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट में। एग्जाम्पल देखेंगे 55। 55 का लास्ट डिजिट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए ये क्या हो रहा है 55 5 से डिवाइड हो सकता है, इट इज डिविजिबल बाय 5। 58 में देखेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 8 है लास्ट डिजिट, इसीलिए लास्ट डिजिट 8 होना चाहिए क्या, नहीं। तो इसलिए ये पूरा नंबर क्या है 58 हमारे पास डिविजिबल नहीं है 5 से। ओके, बस 0 और 5 चेक करना होता है कि लास्ट किसी पर्टिकुलर नंबर के लास्ट डिजिट में 0 और 5 है या नहीं है। ओके, उसी से पता चलेगा हमको। नीचे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे पास अलग अलग नंबर्स गिवन है और पता लगाना है कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे 5 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट में या फिर 0 है या फिर 5 होना चाहिए, 0 और 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। 105 में देखेंगे कि लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है। ओके, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 5 है लास्ट डिजिट, तो डेट मीन्स 105 क्या होगा 105 इज डिविजिबल बाय 5। 78 लास्ट डिजिट में 8 है तो 78 नहीं होगा। 120 में देखेंगे तो लास्ट डिजिट में क्या है 0 है लास्ट डिजिट में, तो यस ये नंबर क्या होगा हमारा डिविजिबल होगा 5 से। उसी तरीके से 122 देखेंगे तो 122 होगा क्या, 122 में लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा बट 2 से डिविजिबल हो सकता है। ओके, इस तरीके से ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, मतलब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। अब हम देखेंगे कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होता है या नहीं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि रूल क्या कहता है हमारे पास
रूल कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, इट एंड्स इन 0। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, 30, 40, 10, ओके, 50, 60, 100, 1000, जितने भी सारे नंबर्स है, अगर वो 10 0 से एंड हो रहे हैं तो वो 10 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, एग्जाम्पल से देखेंगे 130, 130 में लास्ट डिजिट नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है लास्ट डिजिट नंबर। अब लास्ट डिजिट नंबर 0 आने की वजह से क्या बोलेंगे कि 130 क्या है, 10 से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 10। अगेन 135 की अगर हम बात करेंगे तो 135 में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर हम 5 की बात करते तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होता, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। ओके, इसलिए लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, इसमें लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, तो इस वजह से ये एंड नहीं हो रहा है 0 से, तो 10 से डिविजिबल नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे। इस छोटे से क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 10। ऐसा कौन सा नंबर है, जो हमारे पास इतने सारे नंबर्स गिवन है, इनमें से कौन सा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। 250 होगा क्योंकि ये 0 से एंड हो रहा है, 123 नहीं होगा, अगेन 480 होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 845 नहीं होगा। ओके, 845 नहीं होगा। इस तरीके से आपसे डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे हमारे पास है चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस, जो कि सेम डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेस्ड है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर। आई होप टॉपिक आपको क्लियर होगा, तो वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का टॉपिक आपको क्लियर होगा और ये सारे टॉपिक्स आपको एकदम से क्लियर होंगे। टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।